राहुल गांधी विदेशी एजेंट हैं। वहाँ नारे कौन से लग रहे थे? माओवादी से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मार्क्सवाद से आजादी, फिर कौन सी आजादी के लिए? वो युवाओं का प्रदर्शन नहीं था, युवाओं के यहाँ में इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट चल रहा था पीछे। बीजेपी का इंडिया गठबंधन, अच्छा, कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन का है। पीछे से इंडिया गठबंधन उसको बैकिंग कर रही थी। हमारे पॉकेट में एक आतंकवादी दिखाई आप, तो एक गुंडा बदमाश दिखाई है, हमारे पॉकेट है, हमने किया, पुलिस वालों ने निवेदन किया हम वापस लौट जाए, हम क्या तोड़ नहीं सकते थे क्या? लेकिन हमने नहीं तोड़ा, हम सबका सम्मान रखना जानते हैं। साल के छात्र नहीं होते, वो छात्र नहीं थे, ठीक है। छात्र को बना के उनको सत्ता में ऐसा हार लिया गया है, सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसा किया गया और कुछ नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि जो युवा है, जो पढ़ते हुए छात्र है, वो वहाँ पे है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, पढ़ते हुए छात्र वहाँ पे नहीं है। पढ़ते नहीं है? पढ़ते हुए छात्रों की संख्या होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वहाँ पे संख्या है, वो एक की संख्या नहीं, आपको लग रहा है एक की संख्या नहीं है? संख्या और बड़ी संख्या में अंतर होता है। तो संख्या जो है उनके पास, जो दूसरी संख्या है वो सारी संख्या उनके ही लोगों की संख्या है। और इस प्रकार करेंगे तो चप्पल पड़ेंगे और बहुत तेज तेज पड़ेंगे। जंतर मंतर शुरू आंदोलन एक नया रूप ले चुका है। कल प्रधानमंत्री इस्तीफे की मांग की गई, अमित शाह के इस्तीफे की मांग की, धर्म प्रधान के इस्तीफे की मांग की, जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया पीएम आवास से घेराव करके। आइए हम लोगों से जुड़ेंगे। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम जो मांग की गई, इस्तीफे की मांग क्यों की गई, इन लोगों की बीजेपी के द्वारा मांग की जा रही। हेलो सर, बस में ये जो आंदोलन क्यों किया जा रहा है? जिस प्रकार से आपने देखा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी द्वारा कल अराजकता फैलाई गई, जिस प्रकार से पूरे देश में एक वातावरण खराब करने का प्रयास किया गया, उसके विरोध में जहां जनता में आक्रोश है इस बात को लेकर, उसको प्रदर्शित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस क्या विपक्ष का ये भी अधिकार नहीं है कि आंदोलन करने का? विपक्ष का अधिकार है आंदोलन करने का, मगर जिस प्रकार की अराजकता, फेस नैरेटिव बनाने का, कौन सी अराजकता फैलाई और यूथ को भ्रमित करने का, कल जिस प्रकार से किया गया पीएम आवास के पास जिस प्रकार का प्रदर्शन किया गया, वहाँ परमिटेड नहीं है, कभी नहीं हुआ। तो इस प्रकार की उनको नहीं करना चाहिए विरोध प्रदर्शन, और ऐसी अराजकता का वातावरण उन्हें पैदा करने का प्रयास किया, उसी के खिलाफ। कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि 1 महीने से अंदर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन लोगों की सुनवाई कुछ नहीं हो रही, पीएम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। भी है, जून के बाद से जब से घटना आई है, 13 लोगों की गिरफ्तारी भी, वह सब गिरफ्तार कर दिए गए हैं, और इस नीट की परीक्षा में लगातार सुधार का प्रयास किया जा रहा है, उसमें सरकार आगे बढ़ रही है। जो पिछली जो व्यवस्थाएं थी पहले चली आ रही थी, उनको लगातार सुधार किया जा रहा है, मगर ये कौन सा तरीका है जो छात्राओं को भ्रमित करके यूथ को जिस प्रकार से एक फॉल्स नैरेटिव के माध्यम से भड़काने का प्रयास किया गया, उनके माता पिता कभी इसको माफ नहीं करेंगे। संसद में मानसून सत्र चल रहा है, उनकी मांग सिर्फ यही है कि बयान, मतलब हमारी बात रखनी चाहिए, हम बात रखने का अधिकार है, लेकिन वो जो स्पीकर है वो मना कर रहे हैं कि मतलब हम सरकार से बात करेंगे तब आप बात रख सकते हैं। बात नहीं समझी। कल हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी एलओपी राहुल गांधी के पास गए थे, आप सबने देखा होगा लाइव टेलीकास्ट में, उनसे कहा था और उनकी मांगे सुनी, उन्होंने 3 मांगे की, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि सदन में चर्चा के लिए सरकार तैयार है। उसके बाद जब वापस जितेंद्र सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी वापस राहुल गांधी के पास गए, उन्होंने कहा मैं अपनी बात से वापस हट रहा हूँ, मैं सहमत नहीं। तो इस प्रकार से एलओपी में जहाँ कोई गंभीरता ना हो, उनकी मंशा दूसरी है, जहाँ उनके पास जनता का विश्वास बिल्कुल नहीं है, जिस प्रकार से पूरा बहुमत लोगों की आस्था विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, इसको देखकर कांग्रेस पार्टी में लगातार विफलता को देखकर वे जिस प्रकार से अराजकता के माध्यम से देश को अस्थिर करना चाहते हैं, यह उनका कुशित प्रयास है। सर, आप भी मानते हैं कि धर्म प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? ये बात की बात है, पहले चल रहा है, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, सरकार ने जो दोषी उन पे कार्रवाई की गई है, बात इस पे सीमित नहीं है। मगर इसका मतलब तो ना कि प्रधानमंत्री आवास पे जहां परमिटेड नहीं है, बिना अनुमति करके आप प्रदर्शन करके अराजकता फैलाना चाहते हैं, आप इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? और वहां पर नीट के अलावा जिस प्रकार से असामाजिक तत्व भी वहां पर आपने देखा, पुलिस पे पथराव हो रहा था, सब वीडियोस आए जिस प्रकार के, ये सब देखने वाली बात है। ये सवाल जैसे खड़ा हो रहा है, यह कोई तरीका विरोध का नहीं हो सकता। आज भारतीय जनता पार्टी भी विरोध कर रही है, मगर एक लोकतांत्रिक नियमों का पालन करते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए, मगर कांग्रेस पार्टी का किसी भी सरकारी संस्था के प्रति उनका विश्वास रही नहीं गया, तो देश को अस्थिर करने का प्रयास हमेशा करते हैं, वही उनका प्रयास है। चलिए ठीक है, और आपसे बात भी ये करना चाहेंगे, जो आंदोलन हो रहा है, बोल दिया तो आपकी वक्तव्य आगे चलिए, ठीक है, और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे ये आंदोलन किस लिए हो रहा है, और क्या विपक्ष के लिए क्यों ऐसी बातें हो रही, मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर अपशब्द और उनके घर का घेराव किया जाएगा तो निश्चित हम लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बस ये मुख्यतः उसी लिए किया गया है। वो तो कह रहे छात्रों की मांग जो है उनकी बात सुननी चाहिए, होना चाहिए। उसमें छात्र तो है ही नहीं, छात्र के आड़ में सत्ता को अपनी रोटियां सेकी गई हैं। 80 साल के छात्र होते हैं, आप बताइए, पहले पता कीजिए। उनके पेरेंट्स भी तो गए थे ना, पेरेंट्स भी गए थे मैम, पेरेंट्स भी तो गए थे ना। 80 साल के छात्र नहीं होते, वो छात्र नहीं थे, ठीक है। छात्र को बना के उनको सत्ता में ऐसा हार लिया गया है, सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसा किया गया और कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, मैम का मतलब है कि
वहाँ पर छात्र थे, ही नहीं सब पेरेंट्स थे। आइए और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे। हेलो सर, ये आंदोलन जो हो रहा है इसका क्या श्रेय है और क्यों विपक्ष को मुर्देबाद किनारे क्यों लगाए जा रहे हैं? ये सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी विदेशी एजेंट हैं। विदेशी एजेंट? इस धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर विदेशी एजेंटों को कभी आतंकवादियों को लेकर, कभी मदरसा के लोगों को लेकर, लोगों को फुसला कर बलरा कर देश की भारत माता के अस्मिता से खिलवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ सारी राष्ट्रवादी ताकतें कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को पर्दाफाश करने के लिए आज आगे आई है। हम तो सड़क के ऊपर उतर कर राहुल गांधी के कुकर्तों का जवाब देने के लिए आए हैं। तो छात्रों के लिए भी विपक्ष उतरा तो क्यों, क्या गलत है क्या? छात्र के साथ भारतीय जनता पार्टी हम लोग साथ हैं। छात्र किसान के साथ है ना, तो इस्तीफा होना चाहिए था। जिन लोगों ने अन्याय किया है, जो कर्मचारी जो अधिकारी थे, उसमें 13 लोग गिरफ्तार हुए, 13 लोगों के साथ कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अच्छा, लेकिन विपक्ष की मुर्दाबाद का नारा क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? विपक्ष में भाजपा भी जाएगी विपक्ष में, तो वैसा उनके साथ भी होगा तो ये बड़ा लंबा जाएगा। ये मामला पक्ष और विपक्ष का नहीं है, ये मामला राष्ट्रवाद और आतंकवाद का है। आतंकवाद को समर्थन करने वाले लोग एक तरफ हैं और राष्ट्रवादी ताकतों को भारत माता के साथ रहने वाले एक तरफ लोग हैं। लड़ाई उनकी इस समय है। अच्छा, हम मानते हैं कि इस बात को कि विपक्ष आतंकवाद किस तरह में जा रहा है? विपक्ष के लोग राष्ट्रवादी सरकार को अस्थिर करने के लिए राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी विदेशी ताकतों से मिलकर यहाँ की जनता को, भोली भाली जनता को बदलाकर देश के खिलाफ काम करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो आंदोलन हो रहा है छात्रों द्वारा, बहुत सारे आंदोलन भी किए गए, आप क्या लगता है 2027 के चुनाव में, यूपी का चुनाव आ रहा है, कुछ इसका माहौल दिखेगा? हम 365 दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता समाज में, राष्ट्र में काम कर रहा है। चाहे अगर गलत नीतियां तो गलत नीतियों का विरोध किया जाएगा और जो लोक कल्याणकारी जनकल्याण नीतियों को लेकर हम जनता की भी चाहते भी हैं। हम 365 दिन काम करेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार का चुनाव का माहौल हमारा है, इस बार चुनाव हम जीत रहे हैं, जैसे 24 में जीता उस बार हो सकता है इसमें भी। अखिलेश यादव गलतफहमी में है। 17, 22, 14 में मुक्ति खानी पड़ेगी। इस बार और लंबे मतों से हारेंगे, लंबे सीटों से हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार 300 पार होने को जा रही है। चलिए ठीक है, और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे ये जो वक्तव्य चल रहे हैं, बयानबाजियां चल रही कांग्रेस के द्वारा। मुद्दे का हम लोग सम्मान करते हैं, ठीक है ना, लेकिन जिस तरह से मुद्दे के नाम पर रोटी सेकने के लिए हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े गैंग वहां पर शामिल है, हिंदुओं को गाली देने वाले खाली हैं, हिंदुओं को गाली देने वाले वहां पर इकट्ठा है, वहां पर देश विरोधी लोग इकट्ठा है, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले लोग, पाकिस्तान भी जिंदाबाद बोला गया, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग वहां पर मौजूद हैं। तो कैसे हम लोग विरोध नहीं करेंगे? निश्चित करेंगे। हमें नहीं, देश की 160 करोड़ आबादी विरोध करेगी, राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का। नहीं, ये जो मुद्दा चल रहा है, आप नहीं मानते कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? मानते हैं, इसीलिए दोबारा पेपर कराया गया। आज लाखों की संख्या में जो नीट के एग्जाम जो, अरे तो बोल रहे हैं कई बार पेपर लीक हुआ ना, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दीजिए, क्या कोई बड़ी बात है क्या? बड़ी बात छोटी बात का विषय नहीं, ये तो सदन का मामला है, इस पर हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, देश के विरोध में अगर कोई आवाज उठेगी तो उस आवाज को नेस्तनाबूद करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के। प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना क्या गलत है क्या? प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, कौन मना कर रहा है? आप जाइए सदन में पूछिए आगे, कौन मना कर रहा है? सदन चलने नहीं दिया जा रहा, इसीलिए वो तो कह रहे हैं कि हम क्वेश्चन का जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ सदन नहीं चलने दे रहे हैं। उससे पहले सदन को रोकने का काम कर रहे हैं, तो कैसे इसका हल होगा? 8 करोड़ लोग हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कोई यहाँ पर बंटवारे की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव हमेशा बंटवारे की बात करते हैं, इसलिए हम उनके विरोध में, इससे पूरा देश उनके विरोध में है। विपक्ष को मुर्दाबाद क्यों बोला जा रहा है? विपक्ष सरकारें तो आती जाती रहती, भाजपा है, भाजपा विपक्ष में जाएगी, सबके साथ होगा। इसका मुद्दा सही होना चाहिए ना, मुद्दा आपका सही होना चाहिए। आप जब टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करेंगे तो कौन आपके समर्थन में खड़ा होगा? आप जब देश विरोधी नारे लगाएंगे तो कौन आपके समर्थन में खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा होने वाला आपके समर्थन में। चलिए ठीक है। इस प्रदर्शन का क्या श्रेय है, क्यों तय किया जा रहा है? इस प्रदर्शन का ये श्रेय था कि देखिए, आप जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे चाह रहे हैं कि ये सब चीजें टूट जाए। भारत में, नेपाल और बांग्लादेश में जिस तरह हुआ करके उस तरह अपने भारत में भी करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, जो विचारधारा है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विचारधारा है, जो भारत के अंदर भारत माता की जय का जो संकल्प है, उसको पूरा करते हुए देखते हुए हम चाहते तो तोड़ सकते थे। युवा शक्ति इतनी है ये 2 मिनट में तोड़ जाए, लेकिन विचारधारा के साथ हमने की जो पुलिस वाले भी है, पुलिस भाई वो भी अपने प्रदेश और देश
की कहीं ना कहीं है, उनको चोट पहुंचाई, किसी को हानि पहुंचा के हम लोग एक कृत्य काम नहीं कर सकते। जैसे राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का आवाज करने की कोशिश की और जाकर वहां पे संसद में करने की कोशिश की। अभी वो कहते हैं कि जो युवा है, जो पढ़ते हुए छात्र है, वो वहां पे है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, पढ़ते हुए छात्र वहां पे नहीं है। पढ़ते हुए छात्रों की संख्या होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वहाँ पे संख्या है, वो एक भी संख्या नहीं आपको लग रहा है क्या? एक भी संख्या नहीं क्या? देखिए, संख्या और बड़ी संख्या में अंतर होता है। तो संख्या जो है उनके पास, जो दूसरी संख्या है, वो सारी संख्या उनके ही लोगों की संख्या है। वो आम आदमी पार्टी जो अपनी है उसकी पेपर लीक हुआ, 20 छात्र करीब मारे, सुसाइड भी कर लिया। ये मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है, क्या नहीं होनी चाहिए क्या? पेपर लीक है, जैसे पेपर हुआ कि पेपर आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, बहुत सारे छात्र देते हैं, ठीक है। पेपर लीक हुआ, क्या कारण हुआ, वो एजेंसी के नाते या जैसे गलती भी बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं गलती चूक हुई, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम आत्महत्या कर ले, हम आत्महत्या कर ले। हमारे अगर पेपर लीक हुआ या हम आत्महत्या कर ले तो वो ठीक उचित नहीं है करके। जिन लोग हमें बहुत आहत होगी, मतलब उन्होंने किस प्रकार से उनके मन में विचार में ऐसा आया कि इन्होंने पेपर लीक अगर हो गया तो वो उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिस्ट के लिए बहुत दोगे। लेकिन क्या ऐसा नहीं करना चाहिए अपने छात्रों को, क्योंकि वो इतना मजबूत है, सोचिए छात्र इतना पढ़ता लिखता है, मजबूत करता है, वो एक मान के चले, वो अपना आत्मनिर्भर बने, अपने अंदर आत्मविश्वास लाए कि अगर हम इस बार नहीं होकर पाए तो अगली बार हम जरूर नीट के पेपर तैयार करेंगे। अभी देखिए बहुत जल्दी अपने नीट का पेपर तैयार हुआ, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा एकदम गदगद है, जय जय हैं और जय जयकार के नारा कर रहे हैं, क्योंकि वो जो समस्याएं थी, क्योंकि और भी क्योंकि समाज में देखिए अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो उस नीट पेपर में भी अलग अलग समाज के लोगों ने भी कुछ प्रकार के कृत्य किए, जिसके नाते पूरा बंटा सरकार हुआ, इनको कोई मुद्दे मिल नहीं रहे। इस नाते इस मुद्दे को पकड़ के, नीट के मुद्दे को पकड़ के, छात्र हितों के लिए करते हैं, इसको मुद्दा बना करके पेश कर रहे हैं। और जो है जिस प्रकार बांग्लादेश और नेपाल में जिस तरह चीजें हुई है, उस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाकाम करेंगे, वो होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत में नहीं होने देंगे। ये पूरा आश्वासन एक युवा देता है आपको। यहाँ पर जो अभी आपने देखा प्रदर्शन हुआ, उसमें कुछ चप्पलें भी मारी गई जी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, ये सही था, ये करना कि उचित है? देखिए चप्पलें मारी गई, देखिए मेन चीज क्या है ना, चप्पल किस लिए मारी गई आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे, चप्पल क्यों मारी गई, क्यों मारी गई? राहुल यादव जी, अच्छा बताए, देश की आपकी माता जी, हमारी माता जी, किसी माता जी को कुछ कहा तो ये बताए उसको माला डालेंगे? राहुल गांधी ने कुछ कहा? लोग ने कुछ नहीं कहा। क्या कृत्य कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनके भाषण शैली में क्या करके प्रधानमंत्री आवाज कर रहे हैं, सबसे सर्वप्रथम है वो प्रधानमंत्री आवाज घेरने का किसी का नहीं हुआ। आप जो पब्लिक वोट करके खोलिए, आप प्रधानमंत्री में करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो ने किया। इसी प्रकार जो युवा है उनको चप्पल मार रहा है और इस तरह कार्य करेंगे तो चप्पल पड़ेंगे और बहुत तेज पड़ेंगे। अच्छा, क्या बताएं? वो प्रधानमंत्री से एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। और आप पूरा उनका आवाज घेर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी देसी का होता है, ये भी मान लो, जनता ही चुनती है उनको। जनता का होता है, वो पार्टी का प्रतिपक्ष वो है ना। ये बताइए, आवाज घेरना पार्टी नहीं, नेता का प्रतिपक्ष है। 1947 से लेकर अभी तक किसी पार्टी ने क्या प्रधानमंत्री का आवाज घेरा? इसका जवाब है किसी के पास? कांग्रेस का कोई घेरा है? ये प्रबंध काम क्यों नहीं किया? उनके लिए उनको चप्पल जूते पड़े हैं, वो तो पोस्टर पड़े हैं। व्यक्तिगत रूप से तो क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, जो होगा तो देखा जाएगा, आमने सामने कभी होगा। तो विपक्ष को सवाल नहीं करना चाहिए क्या? विपक्ष सवाल करना, ये क्या करके ले गया? बोल रहे जंतर मंतर पे 1 महीने से जब प्रदर्शन चल रहा है, लोग क्यों नहीं सुन रहे? वहाँ पे सुनिए क्या कर रहे थे, वहाँ नारे कौन से लग रहे थे? माओवादी से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मार्क्सवाद से आजादी, ये कौन सी आजादी कह रहे थे? आजादी का बाहर टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोगों ने नारा लगा दिया, तो सब लोग नहीं कह सकते सभी छात्र एक जैसे हैं। तो वही तो बात तो वही पट जा रही ना। हमने क्या कहा अभी आपसे पहले शब्दों में कहा करके कि वहाँ पे जो छात्र है वो छोड़ नहीं, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो वहाँ पे कर रहे करके, जो आपने शब्द कहा, यही अगर पलट के देखे, एग्जाम्पल के तौर पे देखे तो उनके ही लोग हैं जो कर रहे हैं, उनके जो गठबंधन है वही पूरा प्रोटेस्ट में है। वो युवाओं का प्रदर्शन नहीं था, युवाओं के यहाँ में इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट चल रहा था पीछे। बीजेपी का इंडिया गठबंधन, अच्छा, काकरू जनता पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन का है, पीछे से इंडिया गठबंधन उसको बैकिंग कर रही थी। राहुल गांधी ने परसों आपने बोला, उन्होंने जब ये युवाओं पे लाठी पड़ी या कुछ भी निंदनीय काम हुआ, तो ये राहुल गांधी ने क्या कहा कि हमने इस पे नो कमेंट। राहुल गांधी ने जब उनको लगा कि उनके साथी जो है वो फुटेज में आ रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री की आवाज करने लगे। मंच में भी कभी देखेंगे नहीं भारत माता की जय, वंदे मातरम की कभी घोषणा होती है, देशभक्ति, देश राष्ट्र कहीं नहीं करके, मतलब कांग्रेस में कई भारत माता की जय आपने भारत माता की जय का वो किया करके देशभक्ति भावना की आपने बात की, बस तोड़ो पार्टी को खत्म करो, ये करो वो करो। लेकिन अभी वो पार्टी नहीं है जिसको तोड़ने का वो काम करे। देशभक्ति राष्ट्र एकदम दिल में जग रही है और जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। कोई भी काम करते हैं कठिनाइयां होती है, लेकिन उसके बाद जो परिणाम मिलता है वो बहुत सुंदर और अच्छा मिलता है। देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए जो युवा है उनके लिए है, आगे आने वाले समय में, आने वाले युवा में, अच्छा मैं आज हूँ, कल आने वाले समय में 10 साल बाद भारत का देश पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरे विश्व में जय जयकार करेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे आपने देखा कि जो प्रोटेस्ट हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, ये सब चल रहा था, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप लोगों ने यूपी कांग्रेस कार्यालय को क्यों घेर लिया?
कांग्रेस कार्यालय को इसलिए घेरा ना, राहुल गांधी ने जो कृत किया उसको से उनको घेरा है। अच्छा, जो कल का हुआ उनको एक मैसेज दिया है। वहाँ पर तो समाजवादी की कार्यालय के भी नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, सपा समाजवादी भी थे, अगले सदस्य थे, अगले सदस्य भी थे, नहीं थे, आए थे नहीं आए थे वो बात कर। वो भी होगा जैसे क्या मुझे हम लोगों ने ये उनको आश्वासन दे दिया करके कि हम लोग जिस प्रकार से आप चीजें कर रहे हैं वो सब चीजें मत करिए, गलत चीजें मत करिए जिससे आप ये सब लोग सबको चोटें लगे या परेशानी ना। मेरा कहना ये पहले से यही है। अब जैसे कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी का भी घेरा होगा, वो जोरदार होगा, लेकिन हम किसी के नुकसान के साथ नहीं चीजें करते। ये हमने मैसेज दिया है, ये हमने मैसेज दे दिया है कि अगर वो प्रधानमंत्री आवाज करेंगे का अगर वहां पे भीड़ लगाने का काम करते हैं तो ये उचित नहीं है। आप जहां जंतर मंतर पे थे आप वहां पे लगाइए, अपनी बात को रखिए, अच्छी बात है, आप रखिए, हम सहयोग करते हैं। आपकी जो बात है दिल में बात है रखिए, करिए, ठीक है, उसमें समाधान होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश के टुकड़े टुकड़े करने का काम करें आप। ना भारत माता की जय करना लगता है, ना वंदे मातरम का जय लगता है, ठीक है। और जो है जब देशभक्ति भावना है नहीं तो हमेशा ये बताऊं, अगर उनकी कोई विशेष मांग को पूरी की जाएगी तो देश के टुकड़े टुकड़े होने का कार्य शुरू हो जाएगा, और वो कार्य हम युवा साथी नहीं होने देंगे। गैंगस्टर हाजी अफजल क्या कर रहा था? दिल्ली का इतना बड़ा आतंक क्या कर रहा था उनके प्रोटेस्ट पे? ये कहाँ से आ गया? उनके पॉकेट में यही लोग मिलेंगे। सब लोग आतंकवादी हैं? सब नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ ना, सब नहीं है, यही सब। हमारे पॉकेट में एक आतंकवादी दिखाइए आप, तो एक गुंडा बदमाश दिखाइए। हमारे पॉकेट देखे हमने किया, पुलिस वालों ने निवेदन किया, हम वापस लौट आए। हम क्या तोड़ नहीं सकते थे क्या? लेकिन हमने नहीं छोड़ा, हम सबका सम्मान रखना जानते हैं। उन्होंने क्या किया, उनकी बात नहीं मानी, वो ईंटें गुम्बद चलाने लगे, लोगों की गाड़ियां तोड़ने लगे, घर पे ईंटें पथराव करने लगे, संसद भवन में ईंटें चलाने लगे। ये उनके कृत्य है, ये युवा नहीं करता है।